आप जानते हैं 40 बिलियन सन्स जितना मास एक बिंदु में समा जाए तो क्या होगा? यही है ब्लैक होल, यूनिवर्स की सबसे कठिन और हैरानी भरी जगह। लेकिन एक नए विचार ने सब कुछ चेंज कर दिया। इसे कहते हैं फसबॉल थ्योरी, जिसमें ब्लैक होल एक क्वांटम स्ट्रिंग्स का गुच्छा बन जाता है। फसबॉल थ्योरी 1997 में पहली बार स्ट्रिंग थ्योरी के संदर्भ में सामने आई थी। जैप फिजिसिस्ट समीर माथुर ने यह विचार रखा कि ब्लैक होल्स के अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। इसके बदले हर ब्लैक होल लाखों वाइब्रेशन करते स्ट्रिंग्स से बना होता है, जो अपने आकार को क्वांटम स्केल पार बनाए रखते हैं। आप सोचिए, एक ब्लैक होल जिसका तापमान 10-12 केल्विन तक पहुंच सकता है, वह किस प्रकार इन स्ट्रिंग्स को संभलता होगा। फसबॉल के अनुसार ये स्ट्रिंग्स इतने टाइटली पैक्ड है कि समय और स्पेस दोनों विचलित हो जाते हैं। यही रीजन है कि आपका लाइट कोन भी वहां कोलैप्स हो जाता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहता है कि ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, जहां डेंसिटी अनंत हो जाती है। पर फसबॉल थ्योरी इसे चैलेंज करते हुए कहती है कि कोई पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी नहीं होती, बल्कि एनर्जी और इंफॉर्मेशन एक चादर की तरह फैल जाती है। यही चादर फसबॉल है। 2005 में फसबॉल थ्योरी को नए एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशंस के साथ सपोर्ट मिला। कंप्यूटर मॉडल्स ने दिखाया कि अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी के पैरामीटर्स सही रखें, तो ब्लैक होल के इवेंट हराइजन से पहले हाई वाइब्रेशन पैटर्न दिखता है। ये पैटर्न उसके इंफॉर्मेशन लॉस का सबूत देता है। हॉकिंग रेडिएशन, जिसका टेम्परेचर लगभग 0.00000001 केल्विन होता है, अब इस थ्योरी के तहत और भी क्लियर होता है। फसबॉल कहता है कि ये रेडिएशन ओरिजिन होता है सरफेस वाइब्रेशन से, न कि वैक्यूम फ्लक्चुएशन से जैसे पहले समझा गया था। इसे ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन वापस देने लगेंगे। आप सोचिए, एक कॉस्मिक ड्रम जो 300 किलोमीटर रेडियस का है, जहां हर वाइब्रेशन एक डेटा बिट लेकर यूनिवर्स के रिकॉर्ड्स रखता है। फसबॉल थ्योरी कहता है कि ब्लैक होल के सरफेस पर क्वांटम वेव्स वाइब्रेशन कर रहे हैं। हर वेव एक मेमोरी सेल की तरह काम करता है। 2019 में इवेंट हराइजन टेलीस्कोप ने जैब M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर ली। तब साइंटिस्ट हैरान हुए कि उसका एज फजी दिख रहा था। फसबॉल थ्योरी कहता है कि ये फजीनेस असली है। ये ट्रिलियंस स्ट्रिंग वाइब्रेशंस का कंबाइंड इफेक्ट है, जो हराइजन के पास फेल्ट है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को सॉल्व करता है। जब किसी स्टार का कोलैप्स होता है, तो सब डेटा फसबॉल सरफेस में एनकोड हो जाता है। जब ब्लैक होल इवेपोरेट होता है, तो वही डेटा रेडिएशन के साथ बाहर निकलता है, कुछ भी खत्म नहीं होता। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स के हर पार्टिकल मल्टीपल डायमेंशंस में वाइब्रेट करता है। अब फसबॉल थ्योरी कहता है कि ब्लैक होल्स उन्हीं वाइब्रेशंस का एम्प्लीफाइड वर्जन है। ये एनर्जी डेंस रीजन्स हमेशा से क्वांटम रेजोनेंस के सेंटर रहे हैं, जहां ग्रेविटी और वेव एक हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फसबॉल जोन के अंदर कोई रियल इनसाइड नहीं होता। ये पूरी स्ट्रक्चर हाई सरफेस फिनोमेना है, बिल्कुल एक बबल के स्किन जैसे। इसका मतलब है कि कॉस्मिक सीक्रेसी का इल्यूजन हमारे डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से बोर्न होता है। अगर हम फसबॉल कॉन्सेप्ट को एस्ट्रोफिजिकल ब्लैक होल्स पर लागू करें, तो डार्क मैटर के कुछ अंश भी एक्सप्लेन होते हैं। एनर्जी और मास फ्लक्चुएशंस, जिनके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वो ग्रेविटेशन के थ्रू अपना इफेक्ट फलेट है। ये मॉडल एक यूनिफाइड पिक्चर देता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट फसबॉल थ्योरी के फिजिक्स में सेंट्रल रोल निभाता है। जब दो पार्टिकल्स एक ब्लैक होल सरफेस पर एंटेंगल्ड होते हैं, तो उनके वाइब्रेशन फेज सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन हाई हराइजन के स्टेबल बनने का कारण बताया जाता है। आप समझ सकते हैं कि फसबॉल थ्योरी एक नई सोच है, जो ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती है। ये बताती है कि दोनों अलग नहीं, बल्कि एक हाई कॉस्मिक रियलिटी के दो पहलू हैं, जो एक्सट्रीम स्केल्स पर मिलते हैं।
आर्थर और उनके साथियों ने फजी जियोमेट्रीज के लिए ज्योमेट्रिक इक्वेशंस बनाए, जिनमें कॉम्पैक्ट एक्स्ट्रा डायमेंशंस का इस्तेमाल किया गया। ये ज्योमेट्री क्लासिकल ब्लैक होल सॉल्यूशंस से अलग थी, या हर पॉइंट पर डायनामिक वेव्स दिखता था। इसे हराइजन स्टैटिक नहीं रहा, बल्कि लिविंग बाउंड्री बन गया। आपको सबसे बड़ी बात ये समझनी चाहिए कि फसबॉल थ्योरी ऑब्जर्वेशनली टेस्टेबल है। ग्रेविटेशनल वेव डेटा में मिनट ऑसिलेशन पैटर्न्स मिल रहे हैं, जो क्लासिकल ब्लैक होल प्रिडिक्शंस से अलग है। ये वेव्स फसबॉल सरफेस वाइब्रेशन का इनडायरेक्ट सबूत हो सकती है। फसबॉल के मॉडल में एंट्रोपी का अर्थ भी चेंज हो जाता है। यहाँ एंट्रोपी एक सरफेस वाइब्रेशन मोड्स का काउंट है, न कि हिडन इंटीरियर स्टेट्स का। इसलिए जब ब्लैक होल का एरिया बढ़ता है, तो असल में सरफेस के वाइब्रेशनल स्टेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। 2000 के बाद फसबॉल थ्योरी ने थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन लाया। सुपरस्ट्रिंग लैंडस्केप के अंदर इसके पैटर्न्स ने न्यू यूनिवर्सिटीज के पॉसिबिलिटीज दिखाए, जहां ब्लैक होल्स कॉन्शियस इंफॉर्मेशन फील्ड्स की तरह बिहेव करते हैं। ये मॉडल एक डीपर कॉस्मोलॉजिकल सिमेट्री भी सजेस्ट करता है। दोस्तों, जब हम फसबॉल थ्योरी को देखते हैं, तो लगता है जैसे यूनिवर्स खुद एक लिविंग कंप्यूटेशन है। हर ब्लैक होल अपना कोड लिख रहा है, हर हराइजन अपना पैटर्न एनकोड कर रहा है। शायद इसी तरह यूनिवर्स अपनी कहानी लिखता है, और हम सब उसके डेटा फील्ड्स है। आपका अगला सवाल हो सकता है, क्या ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ पा सकती है? साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमीटर्स और हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, जो फसबॉल के ऑसिलेशन पैटर्न रिकॉर्ड कर सके। ये सर्च आने वाले 20 साल तक फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन रहेगा। यदि ये सब सत्य निकला, तो ब्लैक होल के लिए हमारे हर शब्द का अर्थ बदल जाएगा। ये कोई डार्क अबिस नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक मेमोरी फैब्रिक होगा, जिसमें हर वाइब्रेशन एक कहानी लिख रहा है। फसबॉल थ्योरी हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एक झलक दिखाता है।